वजह इकबाल जी का तो ये रहा है जी कि पिछले 5 साल के अंदर कहीं पर नज़र ही नहीं आया, और फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाया। और जो सड़क की मैंने आपको बात बताई, उसने पहले दिन इलेक्शन से पहले ये मीटिंग करी थी कि जी मैं आपकी इस सड़क को पहले बनाऊंगा, आज तक नहीं बने। पार्क के अंदर तमाम पेड़ सूख गए। 3-4 महीने हो गए इसको खोल कर चले गए हैं, और जब पीछे बरसात हुई है इतना बुरा हाल हुआ है जिसमें मैं भी गिरा हूँ। मेरे टकने में आज तक सूजन है, वो ठीक नहीं हुई है। शिकायत करने के लिए जाते हैं, 2 दिन में बन जाएगी, 4 दिन में बन जाएगी। अभी वो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन के बाद बनेगी। सीवर लाइन सब खराब। हमारी जो रोड है ना घर के आगे, 30 साल से हमने नहीं बनती देखी है, और जो आगे से वो खोद के और चले जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जो मंदिर जाते हैं, अक्सर बेचारी लेडी गिर जाती हैं। हम गिर गए कितनी बार है, पैर में चोट लगी यहाँ पर, इसलिए हम परेशान हैं। वोट उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा। डस्टबिन ही नहीं है, मतलब अगर मान लो कोई नॉर्मल जा रहा है तो डस्टबिन ही नहीं है, और अवेयरनेस इस बात की नहीं है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग डाला जाए। कोई है ही नहीं कुछ, मतलब अवेयरनेस कुछ तो कोई पोस्टर लगे कि भाई ये वाला गीला कूड़ा होना चाहिए, सूखा कूड़ा होना चाहिए, कहीं डाले जाए। कोई डस्टबिन ही नहीं। आप आए हो मैम, आपने देखा होगा एक डस्टबिन नहीं दिखेगा आपको रास्ते में, कहीं भी दूर दूर में कोई डस्टबिन नहीं है, इसलिए लोग सड़क पर फेंक देते हैं। चेहरा अंतुल कोहली है। अंतुल कोहली आम आदमी पार्टी से है, राजीव खुराना कांग्रेस से हैं। बाय बर्थ हम कांग्रेस के आदमी हैं, लेकिन जहाँ तक वो सवाल होगा हम कैंडिडेट देखेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा चुनाव है। छोटे चुनाव में जो हमारी सुनेगा या हमारी अप्रोच में है, हम उसको करेंगे। 10 में से नंबर देने हो आपको नगर निगम को, कितने नंबर देंगे? हम तो 0 नंबर देंगे आज की तारीख में, तो 0। मैं नहीं कह रहा, सारे जितने खड़े हैं सारा के सारे 0 नंबर। हमारे इतने आदमियों में से कोई भी 1 नंबर भी नहीं देगा, हम 0 नंबर देंगे। कि हमने उस कैंडिडेट की शक्ल ही नहीं देखी कभी सुख में, कभी दुख में, कभी वो मोहल्ले में आया नहीं, तो उसको वोट किस लिए देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। नगर निगम चुनावों में जनता के मुद्दे जानने के लिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और इस वक्त हम पहुंचे हैं तिमारपुर विधानसभा में। तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर वार्ड में हम मौजूद हैं, और ये एक गांव है। इस गांव का नाम है ढकाए गांव। और जो ये जिस सड़क पर मैं चल रही हूँ, वो दरअसल सड़क जो है चलने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर डालने के लिए सड़क की खुदाई की थी, और उसके बावजूद इतने दिन हो गए हैं, लोगों का कहना है कि करीब 1 साल हो गया है, उसके बाद भी सड़क जो है वो बनाई नहीं गई है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर उनसे बात करते हैं कि क्या चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा उनकी नज़र में क्या है। अंकल, आपका नाम क्या है? रोशनलाल। रोशनलाल जी, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर? ये सीवर का, इसका जो सड़क का, जो सड़क में गिरते हैं, जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है इसमें, जो और आदमी लिपट के गिरते हैं इसमें, जो तुम्हारा जो ये सड़क बननी चाहिए जो। हाँ। तो ये जो सड़क बनने का काम है, ये तो हुआ नहीं काफ़ी समय से। आपने शिकायत नहीं की अपने विधायकों की? नहीं, विधायकों को कहा भी था, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है तुम्हारा जो। और तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी नहीं, अब कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद होगा तुम्हारा जो। अच्छा, हाँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार जी, ये सड़क तो काफ़ी ज़्यादा खराब है। ये 3-4 महीने हो गए इसको खोल कर चले गए हैं, और जब पीछे बरसात हुई है इतना बुरा हाल हुआ है जिसमें मैं भी गिरा हूँ। मेरे टकने में आज तक सूजन है, वो ठीक नहीं हुई है। शिकायत करने के लिए जाते हैं, 2 दिन में बन जाएगी, 4 दिन में बन जाएगी। अभी वो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन के बाद बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के बाद कब बनेगी? जब यहाँ से मर जाएंगे तब बनेगी क्या? मेन कारण है इसको बनवाया जाए जल्दी से जल्दी। और हमारे यहाँ से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो शिकायत करने नहीं गया है। सब ने शिकायत की, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या करें भाई, यही कर सकते हैं। अब आप आए हैं तो आपसे कोई शायद सुनवाई हो जाए। तो सड़क तो एक बड़ा मसला है, इसके अलावा और क्या? साफ सफाई भी यहाँ पर एक मुद्दा है। नहीं, साफ सफाई भी जो है ना काफ़ी कम होती है, क्योंकि बड़ा साफ सफाई मुद्दा वेस्ट मैनेजमेंट का है। पार्कों की हालत बहुत ख़राब है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पार्कों की बड़ी हालत ख़राब है। बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनकी जो है प्रूनिंग नहीं होती, कई बार लिखा गया है। हमारे यहाँ पटवार घर है, उसकी आप हालत देख लीजिए, वहाँ भी कभी प्रूनिंग नहीं हुई है, काफ़ी गंदगी है। और मैं RW का प्रधान हूँ। हमने कई बार यहाँ इस सड़क के लिए स्पेशल लिखा है। बरसात के दिनों में बड़ी मुसीबत हुई है, बहुत परेशान हुए हैं लोग, यहाँ पे गिर भी गए हैं। लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा जो मक्कारी रही है उस ठेकेदार की मक्कारी रही है, उसने सबसे ज़्यादा इसमें मक्कारी की है।
और भी जगह सीवर लाइन काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। विधायक ने आपने काम उस ठेकेदार की शिकायत नहीं की? है, विधायक जी से की है, ऐसी बात नहीं है। विधायक जी ने काफ़ी काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी लाइनें डली हैं, सीवर लाइन डली है, पानी की लाइन डली है, स्ट्रीट लाइट डली है, कैमरे का काम हुआ है, विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ आके लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये आम रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती हैं, स्कूटर भी निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, महिला भी निकलते हैं, सारे जो है ना बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। ये परेशानी सबसे बड़ी परेशानी रही है हमारे लिए। ढकाए गांव की सबसे बड़ी ढाका परेशानी गाँव, ढाका गाँव जी, ढका गांव की सबसे बड़ी परेशानी जो है ये सड़क है। अंकल जी, आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं इधर पिछली वाली गली में रहता हूँ, जिसमें पहली बार लाइफ में ना सुनोगे ना देखोगे कभी भी इन लोगों ने क्या करा। ये आम पार्टी के आदमियों ने काम करवाया जिससे कि पूरी सड़क ही पलट डाली। ऐसा कभी जिंदगी नहीं देखोगे। और इतनी गंदी सड़क है कि हमारा पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हो रहा है, मट्टी निकल रही है रोडियों में से, मट्टियाँ आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारा एक यहाँ पर जो है 7 फुट इधर है और 3 फुट उधर है, उसका सीवर लाइन उल्टी कर दी, जिससे कि पूरी गली वालों को पानी घरों के अंदर भरता है। और इधर एक निप्पल लगना था, वो आज तक नहीं लगा। और ये सड़क का जैसे इन्होंने बताया अभी भगत सिंह जी ने, ये सारे की सारी सड़क जो है जी मेरे खुद चोट लगी हो रहा है पैर के अंदर। कितनी औरतें कितने आदमियों को यहाँ चोट लगी, हम निकल नहीं सकते। हमारा जीवन जो है जी बिल्कुल इतना बुरा हाल कर दिया जिसका कोई सुनाई नहीं करी। कोई इन लोगों ने कोई सुनाई नहीं करी, सबसे कह के हम तंग हो गए, कोई यहाँ सुनने वाला ही नहीं है। बेटे मैं यही कह रही थी, सड़क नहीं बनी और एमसीडी में ये जो जमादार हैं ये लड़ते हैं। हमारी गली में तो आते ही नहीं है, बुला बुला के कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप कंप्लेंट करते हो। बताओ, कंप्लेंट नहीं करेंगे? पहली बात तो मैंने करी नहीं, वो बिना बात मेरे पल्ले पड़ी हुई है कि तूने कंप्लेंट करी है। सीवर लाइन सब खराब। हमारी जो रोड है ना घर के आगे, 30 साल से हमने नहीं बनती देखी है। और जो आगे से वो खोद के और चले जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जो मंदिर जाते हैं, अक्सर बेचारी लेडी गिर जाती हैं, बड़ी बूढ़ी। और यहाँ का तो बड़ा ही बुरा हाल है कि भाई कोई काम नहीं किया किसी ने भी। मेन तो सड़क ही है, सीवर है और ये सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी आते नहीं क्या? सफाई आते हैं लेकिन वही जिद बहस होती है। ये आप देख लीजिए ना, ये देखो ये आ तो रहे हैं, वो देखिए आप इनको देख लीजिए कि जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह गंदगी है, वो सफाई नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपने झाड़ू कोई तोड़ नहीं है, ये सड़क बनवाओ पहले आप। और कोई विधायक कोई भी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। पानी बहुत गंदा है, इनकी गली में पानी नहीं आता बिल्कुल। सीवर लाइन डेड है, बिल्कुल बुरा हाल है। तो पानी भी एक बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा। ऑफिस में जा के बुरे हाल हो गए हमारे। हमारा पास हो गया, लेकिन बूस्टर अभी तक लगा नहीं है हमारा। बूस्टर पास हो लगाया नहीं उन्होंने, वो मंदिर के बाद जगह दी थी अभी तक, लेकिन लगा नहीं। इसके बाद कोई 5 महीने हो गए। हाँ जी, आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ ना आप पार्टी ना बीजेपी ना कोई मतलब ऐसा नहीं है जैसे अब उनकी सरकार है या ये सड़कें हमारे गांव का मतलब डेवलपमेंट किया जाए, सीवर का या यहाँ पर कर्मचारी कोई भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, किसी को ना कहो। ठेकेदार आज तक नहीं उसने सुना, आज तक आया ही नहीं वो। तो मैम ऐसे कैसे होगा, किसे कहें? आप लोग हमारी अप्रोच है, आप लोग हमारी बातें पहुंचा सकते हैं। मतलब जो वार्ड है यहाँ से तो राजा इकबाल साहब ही चुनाव में जो मेयर रहे हैं। मैम वो तो आए ही नहीं, कभी आए ही नहीं, कभी शक्ल तक नहीं देखी यहाँ, कभी उनकी शक्ल ही भी नहीं देखी। वार्ड में काम तो तब कराएंगे जब यहाँ आए। अब इलेक्शन आएंगे, अब सारे आएंगे, अब सबको वोट चाहिए। अब किसको कहें मैम, किसको कहें? भाई ये है कि आपके माध्यम से हम वो पहुँचाना चाहते हैं कि आप हमारी ये आवाज़ जो है वो थोड़ी सी करी जाए कि हमारा गांव जो मेन इतना एक कैपिटल के अंदर है, शहरी में, ये तो गांव से भी बदतर है। भाई गांव का तो नाम है ही, पर ये शहरी उसमें है, विभाग में, पर है ही नहीं। आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं। ये कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर करप्शन भी काफ़ी है, कि घर बनाना होता है तो फिर वो भी है, वो तो है। एमसीडी के वो लोग तो आते हैं, मकान के लिए आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो तो हर चीज़ का है उसमें। तो वो करप्शन तो पूरा है, ऐसी बात नहीं। कैसे नहीं आते हैं, जैसे अब कोई मकान बना रहा है, खड़े हो जाते हैं आके, तो वो करप्शन तो है। क्या चार्जेस लेते हैं आप लोगों से अगर आते हैं तो? मौके की बात है, वो ले लें 50,000 रुपये भी ले लें। जैसे जैसे लेंटर डलते हैं वैसे पैसे भी लिए जाते हैं। और इसके अलावा जरा सा कोई हैंड पंप लगाने लगे तो 10, 20 से 30,000 तक आराम से देने पड़ते हैं।
हाँ, और ये मेन हमारे यहाँ पूरे गांव की जो समस्या है, सारे लोग मौजूदा यहाँ पर खड़े हुए हैं गांव वाले, ये इस सड़क की इतनी बुरी दशा हमारी कर दी, और सड़क की भी कर दी और हमारी साथ में कर दी। कोई सुनने वाला नहीं है। एमएलए जो है जी आज तक नहीं आया इलाके के अंदर, आज तक भी जब से बना है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं। दिलीप पांडे के कोई नहीं है, फोन पे बात कर, मैसेज, वो कहता है मैसेज पे बात करना, फोन पे नहीं मैं बात करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं आऊँगा ही नहीं। मेरे उन्होंने 4 चेले छोड़ रखे हैं, वो लोग आते हैं या उनके पास चले जाओ, तो अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो अपने वापसी दफ्तर को आ जाओ, चक्कर काट काट के आ जाओ। और इसी बात के ऊपर हमारा आपस में भी हो जाती है बात कि तुम नहीं जाते भाई, तुम नहीं जाते। लेकिन आज पूरा गांव खड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम पूरे परेशान हैं यहाँ पर। सड़क तो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा नगर निगम चुनावों में जो सबसे बड़े मुद्दे लोग बता रहे हैं, पार्टियों ने उठा लिए हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि कूड़ा का मुद्दा है, बीजेपी कह रही है कि सेवा करेंगे हम तो लोगों की, जी सेवा करने आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम प्रदूषण और कूड़ा दोनों को हटा के हम जो है दिल्ली को चमकती दिल्ली बनाएंगे। आप क्या देख रहे हैं? देखो, पहले तो जनता को यही नहीं पता कि काम एमसीडी का क्या है और दिल्ली सरकार का क्या है। वो एक दूसरे की बातें, कोई काम ना हो सीधा एमएलए का करना है, पहले नोटिफाइड ही नहीं होता कि क्या काम है। जहाँ तक कूड़े की बात है, वो तो टेक्निकल काम है कि कूड़ा कैसे होगा। यहाँ गाड़ियाँ आती हैं सूखे की, और लेकिन लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि सूखा हमें अलग करना है और गीला अलग करना है। प्रशासन को भी आरडब्ल्यू के साथ, जैसे प्रधान जी हैं, उनके साथ एक अभियान चलाना चाहिए कि निस्तारण कैसे होगा, लेकिन वो फुलफिल तो हो नहीं पाता। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं काम करने? कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगती है, हर काम होता है, गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन तरीके से काम तो होता है। वैसे ऐसे नहीं है। हमारे साथ एक युवा भी है, क्या नाम है आपका? प्रथम। ये बताइए कि आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपको लगती है? मैम मेरे हिसाब से जो लगता है मेरे को कि डस्टबिन ही नहीं है। मतलब अगर मान लो कोई नॉर्मल जा रहा है तो डस्टबिन ही नहीं है, और अवेयरनेस इस बात की नहीं है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग डाला जाए। कोई है ही नहीं कुछ, मतलब अवेयरनेस कुछ तो, कोई पोस्टर लगे कि भाई ये वाला गीला कूड़ा होना चाहिए, सूखा कूड़ा होना चाहिए, कहीं डाले जाए। कोई डस्टबिन ही नहीं। आप आए हो मैम, आपने देखा होगा एक डस्टबिन नहीं दिखेगा आपको रास्ते में, कहीं भी दूर दूर में कोई डस्टबिन नहीं है, इसलिए लोग सड़क पे फेंक देते हैं। मैम मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी मैम सड़क का तो एमसीडी में ऐसा आएगा नहीं, है प्रॉब्लम्स तो मैम नॉर्मल जो हैं चल रही हैं, कोई काम करेगा नहीं। मैम आज भी आप आए हो, काम फिर भी नहीं होगा ही नहीं काम। तो आप इस बार वोट डालेंगे? डालेंगे तो मैम वोट मेरा राइट है, डालूंगा। तो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे ये बताइए? मैम जैसे मैम जो छोटा इलेक्शन है ना मैम, तो हम जानते हैं जिनको, उस हिसाब से वोट डाल देंगे। जब हमारा काम होगा तभी वोट पड़ेगी, ऐसे नहीं वोट डालेंगे हम बहुत परेशान है इस जगह से। अच्छा, आप क्यों परेशान है? हम गिर गए कितनी बार, पैर चोट लगी यहाँ पर, इसलिए हम परेशान हैं। वोट उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा। हाँ जी। किस पे भरोसा है? अभी भरोसा किसी पे नहीं है, जब काम होगा तभी भरोसा होगा ना, अभी भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर। तो 4 तारीख को वोट तो डालना। जब आएगा तब देखें, चुनाव पहले हमारा काम हो जाएगा फिर देखेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं देखेंगे। किस पे भरोसा करते हैं? ये तो पर्सनली चॉइस होती है, पब्लिकली कैसे बता सकते हैं। कैंडिडेट या पार्टी? कैंडिडेट। यस। ठीक है। आपके यहाँ से तो राजा इकबाल साहब जो मेयर रहे हैं पहले, बीजेपी की तरफ से वो हैं, और बाकी अगर दोनों पार्टी की बात करें तो वहाँ पे तो चेहरा ही दिखाया जा रहा है। चेहरा अंतुल कोहली है। अंतुल कोहली आम आदमी पार्टी से है, राजीव खुराना कांग्रेस से हैं। बाय बर्थ हम कांग्रेस के आदमी हैं, लेकिन जहाँ तक वो सवाल होगा हम कैंडिडेट देखेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटा चुनाव है। छोटे चुनाव में जो हमारी सुनेगा या हमारी अप्रोच में है, हम उसको करेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट देखेंगे। जी बिल्कुल। आप बताइए। राजा इकबाल जी का तो ये रहा है जी कि पिछले 5 साल के अंदर कहीं पर नज़र ही नहीं आया, और फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाया। और जो सड़क की मैंने आपको बात बताई, उसने पहले दिन इलेक्शन से पहले ये मीटिंग करी थी कि जी मैं आपकी इस सड़क को पहले बनाऊंगा। आज तक नहीं बने। पार्क के अंदर तमाम पेड़ सूख गए, उसके लिए सारे गांव वालों ने खूब फ़ोन लगाए, खुला आरडब्ल्यू के लेटर पैड दिए, लेकिन उसके ऊपर जो है जी वो उसके अंदर समरसल नहीं लग पाया, जिसकी वजह से एक आदमी ने पैसे लगाए 30,000 रुपये, और वो जो है जी उसको पैसे भी नहीं मिल पाए और बड़ी परेशानी रही। कहीं पर कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, 10 में से नंबर देने हो आपको नगर निगम को, कितने नंबर देंगे? हम तो 0 नंबर देंगे आज की तारीख में। तो 0 मैं नहीं कह रहा, सारे जितने खड़े हैं सारा के सारे 0 नंबर।
हमारे इतने आदमियों में से कोई भी 1 नंबर भी नहीं देगा, हम 0 नंबर देंगे कि हमने उस कैंडिडेट की शक्ल ही नहीं देखी कभी, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी वो मोहल्ले में आया नहीं, तो उसको वोट किस लिए देंगे। जो हमारा ये छोटा इलेक्शन है इसमें हमारे साथ चलेगा, जो हमारी सेवा करेगा, वोट हम उसको देंगे। उनको क्यों देंगे जो सारा दिन अपने घर में बैठे रहेंगे, हम जाएंगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए आदमी हम अपने कैंडिडेट को पहले देखेंगे वो किस तरह के, तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कैंडिडेट ही देखेंगे आप? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। दरअसल गुस्से की वजह है ये सड़क जो कि गांव में एंटर करने की रास्ता है, और ये पूरा रास्ता जो है टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन डालने का काम शुरू हुआ था और उसके बाद ये सड़क तोड़ दी गई और उसके बाद अब तक इस सड़क को बनाया नहीं गया है और इस वजह से काफ़ी लोगों को चोट भी लगी है। तो लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि जब तक काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं करेंगे और कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।